नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक और अच्छी सी क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आज की हम इस क्लास में मिक्सचर जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी मिक्सचर को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आज जुड़ेंगे आपके साथ। आज हम फिर से मिक्सचर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मैंने आपसे बोला है कि मैं पूरा का पूरा मिक्सचर एक ही कॉन्सेप्ट से खत्म करने वाला हूं। कुछ भी ज्यादा उसमें हमें घुमाना नहीं है, फिराना नहीं है। नॉर्मली हम सिर्फ रेशियो कॉन्सेप्ट से ही खत्म करेंगे पूरे के पूरे मिक्सचर को। जितना भी अच्छा क्वेश्चन बने, जितना भी तगड़ा क्वेश्चन बनेगा, उस सभी क्वेश्चंस को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी क्वेश्चंस को हम सिर्फ और सिर्फ किससे खत्म करने वाले हैं? रेशियो से। तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बार बार बोल चुका हूं क्या कि भैया रेशियो कोई मेथड है, रेशियो कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप हर चैप्टर में रेशियो लगा सके। तो भाई हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन को आज के इस मिक्सचर की क्लास के। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि किसी मिश्रण में जिंक व कॉपर का अनुपात दे रखा है लाला 3:4। ठीक है, इसमें से 18 किलोग्राम कॉपर निकाला जाता है और उसके डाल दिया जाता है, जिससे अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या थी? देखिए, क्वेश्चन देखने में जितना डरावना है उतना ही प्यारा है, उतने ही प्यार से करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। तो कहीं पर भी मत जाइएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और आपको जरूर ही इसमें डिफरेंट चीजें मिलने वाली है। आज के बाद आपका मिश्रण का डर खत्म हो जाएगा। एक क्लास पिछली जो मेरी वीडियो थी, एक क्लास ये, दोनों वीडियो से मिक्सचर का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे मिक्सचर का नहीं रुकेगा। तो अभी तक जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई, तो यहाँ जिंक है लाला, जिंक Zn होता है, ठीक है, और कॉपर Cu। ठीक, अब इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है भाई? 3:4 दे रखा है स्टार्टिंग में। इसमें कॉपर आपने ऐड और कर दिया, कॉपर और इसमें डाल दिया भाई, और नया जो रेशियो है वो 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या थी? तो देखो, ये इनिशियल मिक्सचर हुआ, ये फाइनल मिक्सचर हुआ। अभी एक बात देखिए, आपने कॉपर ऐड किया तो क्या रेशियो में आपको कॉपर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? भाई यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, क्या कॉपर बढ़ा? नहीं बढ़ा। यहां पर जिंक 3 है और जिंक 1 है यहां पर, लेकिन देखो आपने कॉपर बढ़ाया, जिंक न तो बढ़ाई और न ही घटाई, लेकिन फिर भी इस अनुपात में जिंक घटी हुई नजर क्यों आ रही है? और मैंने आपको बता चुका हूं भाई कि रेशियो और नंबर्स, तो नंबर्स का रेशियो ले लीजिए या रेशियो से नंबर्स बना लीजिए, दोनों बातों में सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस होता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसा व्यवहार नंबर्स करते हैं वैसा ही बिहेव उनके रेशियो भी करते हैं। रेशियो को नंबर्स की तरह आप कैसे भी, आप नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं तो आप रेशियो को ऐड करके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप रेशियो के टर्म्स का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नंबर्स के साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं वो रेशियो के साथ कर लीजिए, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं भाई कि अगर कॉपर बढ़ाया जा रहा है तो अनुपात भी बढ़ेगा। अगर जिंक ना बढ़ाई जा रही ना घटाई जा रही तो जिंक का सेम रहना बेहद जरूरी है। तो आप क्या कीजिए कि जिंक यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, सेम करने के लिए बच्चा यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप देखिए। अब देखो जिंक नया अनुपात जो बनेगा वो 3 और 4 का, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया लाला तो 3, और ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6। अब देखो जिंक के सेम होते ही कॉपर बढ़ा नजर आ गया होगा आप लोगों को। जिंक जैसे ही सेम हुई कॉपर बढ़ गया, और कितना कॉपर बढ़ गया बच्चा? 2 बढ़ गया, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई? 18, क्योंकि आपने कॉपर 18 किलोग्राम डाला है। 18 किलोग्राम डालने की वजह से 4 से कॉपर 6 हो गया है। तो कितना बढ़ गया भाई? 2, और बढ़ाया कितना है आपने? 18। तो 2 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू कितना हो गया भाई? 9। 1 का वैल्यू 9 हो चुका है, ठीक है।
अभी क्या बोल रहा है आपसे, तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या थी। अब देखो उधर जब भी आपसे इनिशियल वैल्यू पूछे या फाइनल क्वांटिटी पूछे, उस केस में क्या करना है कि आपको पिछले वाले रेशियो पर नहीं जाना है, इसी रेशियो से ही आपको इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी निकालनी है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी रही होगी भाई, 3 जिंक 4 कॉपर, तो इनिशियल क्वांटिटी 7 रही होगी और 7 यूनिट का वैल्यू 63, जो ऑप्शन सी है। भाई 1 यूनिट का 9, तो 7 यूनिट का कितना हो गया होगा, 63 हो गया होगा। देखिए चुटकियों वाला सवाल था, कुछ नहीं किया, सिंगल एक मल्टीप्लीकेशन किया आपने, किससे, 3 से, सिर्फ और सिर्फ एक 3 से मल्टीप्लाई किया और क्वेश्चन सॉल्व होकर आपके सामने आ चुका है, आंसर हो गया है। 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन होता है बच्चा, बड़े प्यार से ऐसे ही करना है आप लोगों को। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसा ही। क्या कहता है हमारा अगला एग्जांपल, 2 बर्तनों में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:7 है। देखिए अगर आप लोगों को प्रॉपर पूरा मेंस के पर्पज से कोर्स खरीदना है तो मेरी ऐप योगेश तोमर मैथ्स क्लासेस इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैंने अभी एक अच्छा सा बहुत बेहतरीन कोर्स बनाया हुआ भी है, आप उस कोर्स को परचेज कीजिए, 11 महीने की वैलिडिटी है, प्राइस भी बहुत कम है उसके, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने मेंस को और बेहतर तरीके से फाइट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2 बर्तनों में जिंक और कॉपर का अनुपात क्या दे रखा है भाई, 5:7 दे रखा है। इसमें 15 लीटर कॉपर डाल दिया गया, जिससे नया अनुपात 1:2 हो गया। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, जिंक है और ये कॉपर है लाला, रेशियो दे रखा है 5:7। अभी आपने कॉपर बढ़ाया कितना, 15 लीटर कॉपर बढ़ा दिया। अब उसके बाद में नया रेशियो हो गया भाई 1:2, तो 1:2 नया रेशियो हो गया। अब देखो कॉपर बढ़ा रहे हो तो कॉपर बढ़ा नजर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। जिंक न बढ़ा रहे न ही घटा रहे, तो जिंक इक्वल नजर आनी चाहिए, तो इक्वल नहीं नजर आ रही है, तो इक्वल कर लो भाई जिंक को। तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जिंक हो गया और ये कॉपर हो गया, नया रेशियो 5:7। अब यहां से हो गया 5:10। ठीक है, अब देखो जिंक अगर सेम हुई आपकी तो कॉपर भी आपका बढ़ा नजर आ जाएगा। और देखो कॉपर बढ़ा नजर आ गया भाई, कितना बढ़ गया आपका कॉपर, 3 यूनिट बढ़ गया। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 15। तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 हो चुका है। अभी पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछ रहा है। करना कैसे भाई, इनिशियल मिक्सचर कितना भाई, 5 जिंक है, 7 कॉपर है, 12 है, तो 12 का वैल्यू निकाल लो बच्चा, 3 से 15, 5 बारी 12 पंजे 60 आपका आंसर हो चुका होगा, जो ऑप्शन ए है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। देखो सिंगल एक मल्टीप्लिकेशन हुआ है सिर्फ 5 का, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया, नया रेशियो लिखा, बढ़ा हुआ नजर आ गया, उसके इक्वल लिखा कि कितना बड़ा है, और साथ में आपने लास्ट में जो पूछा है वो निकाल लिया। अगर यहीं पे बोलता फाइनल मिक्सचर यानी कि फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा होता, तो भाई फाइनल मिक्सचर कितना है, 5 जिंक है, 10 कॉपर है, तो 15 का वैल्यू निकाल लेते। अगर आपसे पूछ रहा होता कि प्रारंभ में जिंक की वैल्यू कितनी थी, तो प्रारंभ में क्या बाद में भी जिंक की वैल्यू 5 ही है, तो आप 5 की वैल्यू निकाल लेते। इनिशियल कॉपर की वैल्यू पूछ रहा होता तो 7 की वैल्यू निकाल लेते। फाइनल कॉपर की वैल्यू पूछ रहा होता तो आप 10 का वैल्यू निकाल लेते और आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बड़े प्यार से इन सभी के आंसर निकल कर आ जाते। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहीं से। हमारे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में जिंक और कॉपर का अनुपात 3:4 है, जिसमें 21 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 21 लीटर कॉपर डाल दिया जाता है। अब देखो 21 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसकी जगह पर 21 लीटर कॉपर डाल दिया जाता है। अब देखो पिछले क्वेश्चन को देखते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ कॉपर डाला जा रहा था, मिश्रण के निकालने की कोई बात नहीं हुई थी। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लाला कि 21 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 21 लीटर ऑफ कॉपर इज पुट इन इट्स प्लेस। तो इसके स्थान पर भाई 21 लीटर कॉपर डाल दिया जा रहा है। 21 लीटर पहले मिश्रण निकाल लिया, उसकी जगह पर 21 लीटर प्योर कॉपर डाल दिया। तो अब क्या दिखाई दे रहा होगा आपको कि जब ये मिश्रण निकाला गया होगा तो उस मिश्रण में बेटा जिंक भी निकला होगा और कॉपर भी निकला होगा, और दोनों ही निकले होंगे भैया, लेकिन उसकी जगह पर आपने डाला क्या होगा, सिर्फ कॉपर डाला होगा। अब इससे क्या समझने को मिल रहा है, इसको पिछले क्वेश्चन से क्या हम लिंक कर सकते हैं,
क्या इसको हम पिछले क्वेश्चन से, पिछले मेथड से, जो पिछला मेथड था हमारा पिछले क्वेश्चन का, उससे कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को हम सेम उसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं? प्रश्न है आपके सामने। भाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। देखो निकाला गया है, उसको एक सेकंड के लिए हम साइड में रख देते। सपोज करो मैंने निकाला ही नहीं, तो नहीं निकाला होता तो क्या होता भाई कि ये जिंक था, ये कॉपर था, रेशियो 4 और 3 था, बाद में रेशियो 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब आपने कॉपर डाला तो कॉपर को बढ़ाओ, आपने जिंक न डाला न निकाला तो जिंक को सेम रखो। सपोज करो ये 21 लीटर मैंने यहां से निकाला नहीं होता, अब नहीं निकाला होता तो उस केस में आप ऐसे ही सॉल्व कर रहे होते, जिंक को इक्वल कर लेते सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखो उधर यहां पर भी हम यही करेंगे, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है। और आपको समझना क्या है, इस बात को समझिएगा। भाई जो बर्तन है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 4:3 है, ठीक है, इस बर्तन में, इस मिश्रण में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है? 4:3। अब एक बात समझिए कि भाई 4:3 तो है, क्या यहां से मैं 1 किलोग्राम लूं, 2 किलोग्राम लूं, 10 किलोग्राम लूं, 50 किलोग्राम लूं, इस बर्तन से जिंक और कॉपर जो निकाला गया होगा उसमें 4:3 में ही निकला होगा। और जो बचा भी होगा मेरे पास उसके अंदर 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, डजंट मैटर, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी बचा होगा उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 4:3 ही रहा होगा। आप क्या समझ रहे हैं? 4:3 अनुपात का मतलब है ये एक दूसरे के अंदर घुल चुके हैं, मिल चुके हैं। ये मिश्रण इस प्रकार है कि आप इसमें से दाना भी लोगे ना, उसमें भी जिंक और कॉपर दोनों 4:3 में ही आएंगे, और दोनों 4:3 में ही आएंगे। बस हमें इसी पर ध्यान देना है। तो भाई क्या है आपका कि 21 लीटर जो निकाला गया होगा उसमें भी जिंक और तांबा दोनों निकले होंगे, और जो बचा होगा वो भी 4:3 में ही बचा होगा। अब 4:3 में जो बचा होगा उसमें जिंक अपनी एक स्थिर हो चुकी होगी, कॉपर भी स्थिर हो चुका होगा, लेकिन आपने इसकी जगह पर 21 किलोग्राम डाल दिया होगा। और डालने के बाद में क्या होगा कि कॉपर बढ़ गया होगा, लेकिन जिंक, बची हुई जिंक तो सेम ही रही होगी। तो आप क्या कहिए कि इसको प्रारंभिक अनुपात न कहकर कहिए कौन सा? निकालने के बाद का अनुपात। ठीक है, क्या कहिए इसको आप? निकालने के बाद का अनुपात कहिए। तो मैं कहूं कि भाई निकालने के बाद जिंक और तांबे का अनुपात 4:3 था। अब 21 लीटर जो निकाला गया है इसको बाद में ऐड कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सर, निकालने के बाद हो गया भाई 4:3, ठीक है, और उसमें आपने डाल दिया 21 किलोग्राम कॉपर, और डालने के बाद में हो गया 3:4। अब कॉपर बढ़ना नजर आना चाहिए, जिंक सेम रहनी चाहिए, क्योंकि निकालने के बाद की कहानी से शुरू कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, और सेम पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी। तो आपको कहीं नहीं जाना है भाई। निकालने के बाद जिंक 4, अब डाल रहे हो कॉपर, तो अब जिंक तो 4 ही रहनी चाहिए थी। तो यहां मात्राएं समान होनी चाहिए बच्चा। अब मात्राएं समान करने के लिए आपको क्या करना है कि यहां आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 और ये हो गया 9। यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 और ये हो गया 16। अब आप चेक कीजिए कितना बढ़ाया गया। तो बढ़ाया गया भाई कि 9 कॉपर था, 16 हो गया, तो 7 बढ़ा, और 7 का वैल्यू कितना भाई? 21। 7 का वैल्यू कितना भाई? 21। और प्रारंभिक मिश्रण तो नहीं है, ये निकालने के बाद का है। तो यहां से 12 और 9 दोनों का वैल्यू कितना हो गया भाई? 21 हो गया। 21 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, तो 7 से कितनी बारी? 3। 21 तिया बेटा 63 हो चुके होंगे। तो 63 किलोग्राम या 63 लीटर, सॉरी लीटर है तो लीटर लिख दो, किलोग्राम है तो किलोग्राम लिख दो। ठीक है, तो यहां 63 लीटर रहा होगा। कब? निकालने के बाद, क्योंकि ये जो रेशियो है ये निकालने के बाद का रेशियो लिया है हमने। अब इनिशियल क्वांटिटी चाहिए इसको, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा चाहिए लाला। तो कैसे कि भाई 63 लीटर बचा, लेकिन इसमें से तुमने 21 लीटर जो निकाला था उसको इसको वापस दे दो। 21 लीटर इसको वापस दे दिया तो 84, 84 आपका उत्तर हो चुका होगा।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो निकाला जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, निकालने के बाद से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। और वहां से आपका जिंक को कांस्टेंट रखा मैंने, कॉपर को बढ़ाया, रेशियो को सेम रखा और उत्तर निकाल लिया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और प्यारे प्यार से ही हमने इसको सॉल्व किया है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदला है हमने भाई। 21 बस निकाला था, उसको वापस दे दिया, 84 उत्तर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी मिश्रण में सोने व चांदी का अनुपात। देखिए सोना औरम AU और चांदी भाई तुम्हारा सिल्वर जो है AG, ठीक है। तो यहां से अनुपात जो दे रखा है लाला वो 4:5 दे रखा है, ठीक है भाई। 4:5 ले लिया। 27 किलोग्राम मिश्रण निकाला गया, तो मिश्रण में सोना भी निकला होगा और मिश्रण में चांदी भी निकली होगी। तो 27 किलोग्राम मिश्रण निकाल लिया गया, ठीक है जी। उसके स्थान पर 45 किलोग्राम, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में 21 लीटर निकाला तो 21 लीटर ही डाला। इस क्वेश्चन में 27 किलोग्राम निकाला लेकिन 45 किलोग्राम डाला। और मैंने आपसे बोला कि क्वांटिटी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना निकाला गया है मैं बाद में ऐड कर दूंगा, जितना डाला गया वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई 4:5 पकड़ा और बाद में क्या बोलता है कि 5:4 हो जाता है। तो भैया नया अनुपात हो गया 5:4। कब? 45 किलोग्राम डालने के बाद। भाई 45 किलोग्राम इसमें ऐड करने के बाद अब क्या ऐड किया है इसमें भाई? 45 किलोग्राम सोना ऐड किया लाला। तो औरम इसको ऐड किया गया, इसको ऐड किया गया, सोने को ऐड किया गया। तो चांदी क्या रही होगी? ये सेम रही होगी। लेकिन मैंने आपसे बोला कि आपको ये जो अनुपात लेना है, ये अनुपात स्टार्टिंग का, प्रारंभिक इनिशियल रेशियो नहीं समझना है, इसको क्या समझना है? निकालने के बाद का, ठीक है। तो कौन सा समझना है भाई? निकालने के बाद की कहानी समझनी है। तो निकालने के बाद सोने और चांदी का रेशियो 4:5 रहा होगा। इसमें सोना डाल दिया गया होगा तो नया अनुपात 5:4 हो गया होगा। तो अब देखो, आप चांदी सेम करनी है तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 का मल्टीप्लाई किया होगा लाला 16 और अनुपात 20 हो गया होगा। 5 का मल्टीप्लाई किया होगा बच्चा तो 25, अनुपात 20 हो गया होगा। अब देखो चांदी 20, सोना बड़ा नजर आ गया। और सोना कितना बढ़ गया भाई? 9 बढ़ गया। सोना कितना बढ़ गया? 9। तो 9 यूनिट का लाला वैल्यू कितना दे रखा है? 45। 9 यूनिट का वैल्यू कितना भाई लाला? 45। अब ये आपकी निकालने के बाद की कहानी है। तो निकालने के बाद की कहानी 16 और 20, 36 का वैल्यू निकाल लो। तो 9 से ये कितनी बार काटा गया? 5 बार। और 5 × 36 180 हो गए होंगे। लेकिन ये 180 कब की है? निकालने के बाद। अब मुझे चाहिए इनिशियल, तो भाई क्या पूछ रहा है? जबकि नया अनुपात इतना है तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है भाई, इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है। 180 बचा लेकिन निकाला कितना था? 27। तो 180 को 27 दे दो, 207 उत्तर रहा होगा आपका इनिशियल क्वांटिटी के साथ। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दें। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उम्मीद रहेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करता रहूंगा, लगातार वीडियोस लाता रहूंगा। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर दीजिएगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि किसी बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। भाई 10 लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड विद 10 लीटर वाटर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है पुनः 10 लीटर मिश्रण निकालकर, क्योंकि अब मिश्रण हो गया होगा, जब 10 लीटर पानी डाल दिया गया होगा तो दूध और पानी का मिश्रण बन गया होगा। तो 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो दोबारा में क्या कह रहा है भाई कि 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 10 लीटर वाटर। उसके बाद बोल रहा है दूध की अंतिम मात्रा क्या होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं। मैं बेहतर सारे तरीके आपको बताऊंगा। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है उस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार लगाना पड़ेगा आपको? 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक बार ही निकाला जा रहा था और एक बार ही डाला जा रहा था। इसमें बेटा 2 बार निकाला जा रहा है और 2 बार ही डाला जा रहा है। तो
इस जगह पर अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट से करना चाहेंगे तो 2 बार ही अप्लाई करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आपने सीआई पढ़ रखी होगी बहुत अच्छे से, नहीं पढ़ रखी हो तो आपने परसेंटेज पढ़ रखा होगा, उसमें एक सक्सेसिव चेंजेस नाम से मेथड होता है, प्रॉपर्टी होती है, थ्योरी होती है, तो भाई उसको भी पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ी है तो परसेंटेज आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां से परसेंटेज की वीडियोस देखिए और आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो करना क्या होता है, देखो तो मेरे पास 80 लीटर शुद्ध दूध था, ठीक है, इसमें से 10 लीटर मैंने क्या निकाल लिया भाई, दूध निकाल लिया। तो सही मायने में इसका मतलब ये हुआ, 0 से 0 काट दूं तो मैं 1/8 भाग निकाल रहा हूं, 1/8 पार्ट निकाल रहा हूं और इसको दूसरी एक सब्सटेंस से क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो 1/8 मैंने दूध निकाला और उसके स्थान पर पानी डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर स्टार्टिंग में दूध 8 था, 1 निकल गया होगा तो अब बचा होगा 7। बोलिए हाँ, मेरे पास स्टार्टिंग में 8 दूध था, 1 निकल गया होगा तो बचा होगा 7। अरे बोलिए, तो यहां से ये इनिशियल क्वांटिटी प्रारंभिक और ये अंतिम दूध की मात्रा। अब मैंने दोबारा भी यही काम किया होगा कि भाई 10 लीटर डाल दिया होगा तो कितना हो गया होगा, दोबारा से लौट के 80 हो गया होगा। अब 80 में से फिर से 10 लीटर निकाला होगा मैंने, तो भाई फिर से आपका 8 में से 1 ही निकला होगा, तो इनिशियल 8 रहा होगा, फिर से 7 रहा होगा, गुणा कर दीजिए। ये कितना आ गया भाई 64 और ये कितना आ गया भाई 49। तो मेरा स्टार्टिंग में जो दूध रहा होगा वो 64 यूनिट रहा होगा, बाद में दूध कितना रहा होगा, 49 रहा होगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 64 यूनिट का वैल्यू कितना लाला, 80 दे रखा है मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे दूध 80 लीटर दे रखा है, यहाँ 64 बन रहा है तो 64 का वैल्यू 80 हो गया। और यही सीआई है बच्चा, ये सीआई का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां से 49 लास्ट में यूनिट, बाद में फाइनल जो मिल्क रहा होगा क्वांटिटी वो 49 रही होगी। तो भाई 49 यूनिट का वैल्यू चाहिए आपको, तो 49 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा भाई 80, ठीक है, बटे में 64 आएगा और इंटू 49 करोगे आप, तो यहाँ काट दीजिए आप, 8 से 10 बारी और 8 से 8 बारी, तो ये हो गया होगा 490/2, 8 काट दो भाई 2 से, तो 245/4 आपका आंसर आ चुका होगा, जो ऑप्शन बी है। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल बस भाई के 80 में से 10 निकाला डाला जा रहा है। अगर क्वांटिटी चेंज होती तो आप चेंज कर दो, सपोज करो कि पहली बार 10 लीटर निकाला गया होता, दूसरी बार 16 लीटर निकाला गया होता, तो आप 8 से 7 लिखते और 16 लीटर कितने में से 80 में से निकाला गया होता, तो भाई फ्रैक्शन बनती 1/5। तो यहाँ स्टार्टिंग में 5 रहा होगा, 1 निकल के 4 हो गया होगा। अब यहां से आप सॉल्व कर लेते इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप। तो क्वांटिटी सेम निकाली या डाली जा रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतर बस इतना होना चाहिए कि निकाला 10 गया है तो डाला भी 10 जाना चाहिए। दूसरी बार में भले ही 15 निकाला गया हो लेकिन डाला भी 15 ही जाना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी जितनी कम की जा रही है उतनी ही ऐड की जानी चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही बच्चा, किसी बर्तन में 200 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 20 लीटर दूध को निकाला गया और 20 लीटर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, भाई तो उसको रिप्लेस कर दिया किससे, 20 लीटर मिल्क को 20 लीटर वाटर से। अब उसके बाद क्या बोलता है कि भाई पुनः 20 लीटर मिश्रण निकाला गया और 20 लीटर पानी बदल दिया गया, फिर से अब मिक्सचर को 20 लीटर मिक्सचर को 20 लीटर वाटर से क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया। अब इस प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल 3 बारी दोहराई जा रही है, और अंतिम शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी, तो लास्ट में दूध की मात्रा चाहिए। हो गया सवाल, भाई कितने लीटर निकाला जा रहा लाला, 20, कितने में से, 200 में से, फ्रैक्शन क्या बना 1/10, तो स्टार्टिंग में कितना 10, कितना निकल गया 1, बचा कितना 9, बोलो हाँ भाई, स्टार्टिंग में 10 निकल गया 1, बचा कितना 9, अगली बारी फिर से 10, कितना बचा 9, अगली बारी कितना 10, फिर से 9, 3 बारी दोहराने को कहा है ना उसने, बोला ना भाई 20 लीटर 20 लीटर निकाला डाला 2 बारी, 1 बारी और दोहराने को बोला है वो, तो 1 बारी और दोहराने को बोला, तो टोटल 3 बारी दोहराई गई है, और टोटल 3 बारी दोहराई गई है, तो यहां स्टार्टिंग में 1000, यहां टोटल 729। अरे बोलिए, यहां टोटल 1000 और लास्ट में 729, 1000 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई 200, ठीक है। अब 729 यूनिट का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, 1000 से 200 लाला 0.2 टाइम, ठीक,
अब 0.2 टाइम तो 729 में 0.2 का मल्टीप्लाई कर लो, 72 दूनी 44, 145.8। ठीक है कहीं ऑप्शन में? तो भाई 145.8 तो नहीं है, लेकिन 729/5 है जो आपका आंसर रहा होगा। क्लियर है? ठीक। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर चलते हैं। मैं फिर से एक बार इस बार पर पहले बोल दूं कि यहां 3 बार दोहराने को बोला तो आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, उसी कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ भी नहीं बदला है बच्चा। ये सक्सेसिव चेंजेस होता है क्योंकि आपने पहली बार प्योर दूध में परिवर्तन किया, प्योर दूध में पानी डालने के बाद में मिक्सचर हो गया, अगली बार आपने मिक्सचर में परिवर्तन किया, तो इसी तरह के परिवर्तन को बोलते हैं हम सक्सेसिव चेंजेस, लगातार परिवर्तन। ठीक है। अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 लीटर निकालकर 24 लीटर दूध डाल दिया जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, जबकि प्रारंभिक मिश्रण का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम पिछले कॉन्सेप्ट पर पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम पिछले कॉन्सेप्ट पर पढ़ चुके हैं। पिछले दो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन जो किए थे हमने वो ऐसे ही किए थे, तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में लिखकर दे देंगे, तो दीजिएगा जरूर। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। 150 लीटर मिश्रण है भाई, ठीक है, जिसमें शराब और सिगरेट कहां से आ गई भाई इसमें? ठीक है, सिगरेट थोड़ी होनी चाहिए, शराब और स्प्रिट होनी चाहिए, कायदे से होना तो यही चाहिए भाई। ठीक है, तो सिगरेट ज्यादा ही क्या कहते हैं पसंदीदा है। तो क्या है बच्चों, भावनाओं में मत बह जाना भाई कि शराब के साथ सिगरेट चलती है, मानता हूं मैं, लेकिन शराब के साथ सिगरेट का कोई मिक्सचर नहीं होता है। सिगरेट इंडिविजुअल अलग पी जाती है, शराब इंडिविजुअल अलग पी जाती है, लेकिन आप दोनों में से कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आप पहले अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए, पहले आप पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, तो आप इन दोनों के चक्कर में ना ही पड़िएगा। ठीक है, तो यहां सिगरेट ना लिख के भैया स्प्रिट लिख दो, मेरे पे तो नाम भी नहीं लेना आ रहा। सिगरेट की जगह पे क्या लिख दो आप, स्प्रिट लिख दो। तो यहाँ सिगरेट नहीं है बच्चा, यहाँ स्प्रिट है। ठीक है, तो स्प्रिट है, तो शराब और स्प्रिट का रेशियो यानी कि जो दे रखा है भाई वो 150 लीटर मिश्रण दे रखा है लाला है, और इसमें अल्कोहल और स्प्रिट का रेशियो दे रखा है उसके द्वारा 4:1। ठीक है भाई, 4:1 ले लिया मैंने। उसके बाद बोलता है कि 30 लीटर मिश्रण निकालकर 30 लीटर स्प्रिट डाल दी जाती है। मतलब निकाला मिक्सचर जा रहा है, डाला स्प्रिट जा रहा है, तो भाई अल्कोहल तो कम होना ही होना है और स्प्रिट को बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है भाई कि पुनः 25 लीटर मिश्रण निकालकर 25 लीटर स्प्रिट डाल दी जाती है, और अंतिम शराब की मात्रा क्या होगी। तो दोबारा से उसने 25 लीटर मिश्रण निकाला और 25 लीटर स्प्रिट डाल दिया, और मैंने आपको बोला कि दो अलग अलग क्वांटिटीज के साथ करना हो तो भी हम ऐसे ही करेंगे, पर पहले यहां पे अल्कोहल और स्प्रिट का रेशियो तो दे रखा है, इनकी क्वांटिटीज निकाल लो। तो स्टार्टिंग में अल्कोहल 4 स्प्रिट 1, दोनों को मिला के हो गया 5। 5 यूनिट का वैल्यू कितना लाला 150, 1 यूनिट का वैल्यू कितना लाला 30। ठीक है, अब यहां से 30 हो चुका है, अब 4 से 120 अल्कोहल रहा होगा स्टार्टिंग में, और 30 क्या रही होगी आपकी स्प्रिट रही होगी। 120 लीटर अल्कोहल और 30 लीटर स्प्रिट रही होगी आपकी स्टार्टिंग में। आप इस बात को समझ लीजिए। अभी देखो उधर 30 लीटर जो निकाली जाएगी बच्चा, वो किस में से निकाली जाएगी, 150 लीटर में से। तो भाई 30 लीटर निकाला गया 150 में से, फ्रैक्शन क्या बना 1/6। तो मेरा स्टार्टिंग में मिक्सचर रहा होगा यानी कि अल्कोहल रहा होगा 6, 1 निकालने के बाद बचा होगा 5। अरे बोलिए हाँ या ना, इस बात से सहमत हैं या नहीं आप कि भाई 30 लीटर निकाला गया 150 लीटर में से, फ्रैक्शन बना 1/6 नहीं सॉरी 1/5 बना होगा भाई। अब देखिए भाई कितना लीटर अल्कोहल सॉरी मिश्रण निकाला गया 30, और कितने में से निकाला गया 150 में से, तो यहां फ्रैक्शन बन गया होगा 1/5। तो आप कह सकते हो कि मेरी स्टार्टिंग में अल्कोहल 5 रही होगी जिसमें से 1 निकल गई होगी, तो अब इस मेरे पास अल्कोहल बची होगी 4 यूनिट। भाई 5 में से 1 भाग निकल गया होगा तो 4 भाग बचे होंगे। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? सहमत हैं। अब देखिए यहीं पर अब दूसरी बार 25 निकालता है 150 में से, तो भाई फ्रैक्शन बना 1/6। तो अब स्टार्टिंग में अल्कोहल 6 रहा होगा, 1 भाग निकल गया होगा, तो बचे होंगे लाला 5। अरे बोलिए हाँ या ना। अब देखो उधर इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये इनिशियल क्वांटिटी, ये फाइनल क्वांटिटी, ये हो गई 30,
ये हो गई 20, 0 से 0 काट दो, तो ये 3:2 का आपका रेशियो बन गया। अब 3 यूनिट का वैल्यू स्टार्टिंग में मेरे पास अल्कोहल है 120, तो 3 यूनिट का वैल्यू 120 लाला। अभी क्या पूछ रहा है कि शराब की अंतिम मात्रा। देखो स्टार्टिंग में मैंने यहां पर पहले क्यों निकलवाया, क्योंकि वो शराब पर बात करेगा तो हमारे पास शराब की इनिशियल क्वांटिटी होनी तो चाहिए। तो भाई 3 यूनिट का वैल्यू 120 इनिशियल क्वांटिटी, एंड फाइनल इज 2 यूनिट का वैल्यू भाई, तो 3 से 120 40 बारी, 40 इंटू 2 बेटा 80 हो गया, और ऑप्शन पहला ही मिल गया तुम्हें। ऑप्शन कौन सा मिल गया भाई, पहला ही ऑप्शन मिल गया तुम लोगों को। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट क्वांटिटीज यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और बात बता दूं बच्चा कि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, एक बार दोबारा से समझ सकते हो कि 150 लीटर में पहले मैंने अल्कोहल और स्प्रिट दोनों का रेशियो का यूज करके उनकी क्वांटिटीज निकाल ली। उसके बाद उसने 30 लीटर निकाला डाला, उसने 25 लीटर निकाला डाला, फ्रैक्शन बना 1/5, फ्रैक्शन बना 1/6। तो 1/5 का यूज किया भाई, 5 में 1 निकाला 4 बचा होगा, 6 में 1 निकाला बच्चा 5 बचा होगा। चाहता तो देखो मैं यहां पर भी काट सकता था 5 से 5, 6 को 3 बारी और 4 को 2 बारी भी काट के 3:2 डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले दिखाया, आप इज्जत से पहले सॉल्व कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगली क्लास में आपके मिक्सचर के कुछ छोटे मोटे मिसलिनियस क्वेश्चंस जितने भी बनते होंगे वो सभी खत्म कर देंगे हम अगली क्लास में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।